लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए कांग्रेस और बीजेपी समेत तमाम पार्टियां पूरी ताकत से तैयारियों में जुटी हैं। लेकिन बीजेपी के आगे चैलेंज बड़ा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण का वो हिस्सा सुनवाता हूं जो उन्होंने 5 फरवरी को संसद में दिया था। पूरा देश कह रहा है अब की बार। मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करवा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। अपने लिए 370 सीट का टारगेट सेट कर चुकी बीजेपी ये बात अच्छी तरह समझती है कि यह लक्ष्य अगर हासिल करना है तो लोगों का दिल जीतना होगा। आज इससे जुड़ा एक संयोग दिखा जम्मू कश्मीर में। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली कश्मीर यात्रा थी। प्रधानमंत्री ने श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में रैली की। इस दौरान उन्होंने मंच से परिवारवाद और भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया और कश्मीर घाटी की जनता को एक बड़ा संदेश भी प्रधानमंत्री ने दिया। आपका दिल मैं जीत पाया हूं और ज्यादा जीतने की कोशिश मेरी जारी रहेगी, और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। ये जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है, इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 303 सीट पर कमल खिलाया था, लेकिन इस बार वो 370 सीट जीतने की बात कह रही है। यह लक्ष्य हासिल करने के लिए 67 सीट की खाई पाटनी होगी। इसके लिए बीजेपी एक एक सीट पर मेहनत कर रही है। कैसे वो मेहनत हो रही है देखिए। जम्मू कश्मीर को ही देख लीजिए, यहां 5 लोकसभा की सीटें हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी इनमें से सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। ये जम्मू और उधमपुर की सीट थी, जबकि घाटी की सभी 3 सीटों पर फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाजी मारी थी। बीजेपी इस बार घाटी में भी बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है। इसके लिए वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है। बीजेपी की स्ट्रैटेजी आज त्रिपुरा में भी दिखाई दी। यहां मुख्य विपक्षी पार्टी टिपरा मोथा एनडीए में शामिल हो गई। त्रिपुरा में सिर्फ 2 लोकसभा सीट है और दोनों ही बीजेपी के पास है, लेकिन 13 विधायकों वाली टिपरा मोथा को जोड़कर बीजेपी ने पूरे पूर्वोत्तर को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की है। पूर्वोत्तर में लोकसभा की कुल 25 सीट है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 14 और सहयोगियों ने 4 सीट जीती थी, यानी एनडीए के खाते में कुल 18 सीट आई थी। पूर्वोत्तर में कांग्रेस ने 4 सीट जीती थी और अन्य को 3 सीट पर कामयाबी मिली थी। इसलिए इन सभी 7 सीटों पर बीजेपी को गुंजाइश नजर आ रही है। पूर्वोत्तर में किसी जमाने में कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन अब वहां हालत काफी कमजोर है कांग्रेस की। वहां कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उनमें से ज्यादातर या तो बीजेपी में शामिल हो गए हैं या अपनी पार्टी बना चुके हैं। इसलिए बीजेपी के लिए संभावनाओं के द्वार पूर्वोत्तर में पूरी तरह से खुले हैं। पूर्वोत्तर को लेके भारतीय जनता पार्टी खासकर फोकस करके चल रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है पूर्वोत्तर में केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार की तरफ से पूर्वोत्तर के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया गया। आप देखिए, पूर्वोत्तर आज भारत के अनेक हिस्सों से एयर कनेक्टिविटी से हो रहा है और ट्रेन कनेक्टिविटी भी वहां पहुंचाई जा रही है। वो पूर्वोत्तर जो पहले कटा हुआ था वो भारत के साथ अपना जुड़ाव महसूस करता है। इसी वजह से पूर्वोत्तर में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए बेहतर अवसर देख रही है। कांग्रेस को पूर्वोत्तर में पार्टी की कमजोरी का अंदाजा अच्छे से है, इसलिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर से की। लेकिन पार्टी को मजबूती देने की उनकी ये कोशिश कितनी कारगर रही, ये तभी पता चलेगा जब चुनाव होगा और नतीजे सामने आएंगे, क्योंकि फिलहाल तो वहां बीजेपी का ही पलड़ा भारी दिख रहा है, जिस तरह से तोड़फोड़ हो रही है। हम पूरब और हिंदी पट्टी के राज्यों के बारे में भी आपको बताएंगे, वहां का गुणागणित भी समझाएंगे कि क्या गुणागणित है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं दक्षिण की, जिसे लेकर बीजेपी इस बार काफी गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को सीटों की सबसे ज्यादा गुंजाइश दक्षिण भारत में दिखाई दे रही है। लेकिन मुश्किल यह है
कि कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में बीजेपी की स्थिति कभी अच्छी नहीं रही। ऐसे में सवाल यह है कि 370 सीट वाला लक्ष्य कैसे पूरा होगा। पिछली बार दक्षिण भारत में कांग्रेस से ज्यादा सीटें हमने प्राप्त की थी। इस बार तेलंगाना में जो अभी असेंबली इलेक्शन हुए उसमें हमारा वोट परसेंटेज दुगना हुआ है। हमारी सीटें भी ऑलमोस्ट 7 गुना बढ़ी हैं, तो उसका भी आउटकम मिलेगा और तेलंगाना में हम बहुत अच्छा करेंगे। और उसी प्रकार तमिलनाडु में इस पर चमत्कार होगा, केरल में भी हमारे खाते खुलेंगे। और आज दक्षिण के राज्य केरल से जुड़ा एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। कांग्रेस के दिग्गज नेता और 4 बार केरल के मुख्यमंत्री रह चुके करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता दिल्ली में ग्रहण की। चर्चा है कि बीजेपी पद्मजा को लोकसभा चुनाव का टिकट दे सकती है। 20 लोकसभा सीटों वाले केरल में बीजेपी चुनावी दर हर चुनाव में 0 पर ही बीजेपी आउट होती रही है, लेकिन इस बार वो केरल को लेकर बेहद आक्रामक है। आक्रामक रणनीति पर भी काम कर रही है। केरल में दूसरे दलों के नेताओं के लिए पार्टी ने दरवाजे खोल दिए। कांग्रेस और लेफ्ट से नाराज नेताओं को एंट्री दी जा रही है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम सीट से टिकट दिया है और यह सीट फिलहाल कांग्रेस नेता शशि थरूर के पास है। लेकिन इस बार राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारकर बीजेपी ने पूरे दक्षिण भारत में बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि कर्नाटक को छोड़कर दक्षिण के बाकी राज्यों में बीजेपी की हालत कभी अच्छी नहीं रही। इसलिए बीजेपी इस बार 25 सीट वाले आंध्र प्रदेश को लेकर भी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। खबर है कि तेलुगु देशम पार्टी का बीजेपी से गठजोड़ हो सकता है। ये सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए चंद्रबाबू नायडू दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं और इसके बाद बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है। दक्षिण के राज्यों में कुल 132 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 84 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली। तमिलनाडु की 39 सीट भी इन्हीं 84 सीटों में शामिल है। यहां इस बार कमल खिलाने की तैयारी हो रही है। अब अगर हिंदी पट्टी की बात करें तो सभी राज्यों में बीजेपी अपने सैचुरेशन पॉइंट पर दिखाई दे रही है। कुछ राज्यों में सहयोगियों के साथ तो कुछ राज्यों में बीजेपी ने अकेले ही सारी सीट जीत ली है या लगभग जीत ली है। हां, उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना प्रदर्शन थोड़ा सुधार सकती है। यूपी की जिन 16 सीटों पर बीजेपी को पिछली बार हार मिली थी, वहां से कुछ सीटें निकाली जा सकती हैं। इसके लिए बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी के तौर पर नए साथी भी तलाश लिए हैं। अब बचे पूरब के राज्य, जिनमें बंगाल और ओडिशा शामिल है। 370 सीटों का टारगेट हासिल करने के लिए यहां बीजेपी के पास काफी गुंजाइश बाकी है। 21 लोकसभा सीटों वाले ओडिशा में पिछली बार यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीट जीती थी। 12 सीट बीजेडी ने जीती थी, कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस बार बीजेपी के लिए यहां काफी बढ़िया चांस दिखाई दे रहा है। बीजेडी से गठबंधन की बात करीब करीब फाइनल हो चुकी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजेपी को ज्यादा सीट देने पर भी राजी दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां 13 से 14 सीट पर चुनाव लड़ सकती है, मतलब वो 3-4 सीट यहां से भी बढ़ा सकती है अपनी, अगर नतीजे बेहतर रहते हैं। अब बचा 42 सीट वाला बंगाल, जहां पिछले चुनाव में बीजेपी ने बड़ा कमाल दिखाया था। 2 सीट से सीधे 18 सीट पर पहुंच गई थी। ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 22 सीट पर जीत मिली थी और कांग्रेस 2 सीट पर सिमट गई थी। बीजेपी ने इस बार बंगाल में 35 सीट जीतने का टारगेट सेट किया है। यह लक्ष्य हासिल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन संदेश खाली का मुद्दा बीजेपी के लिए मददगार हो सकता है। इसलिए बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। कल बंगाल में प्रधानमंत्री बारासात गए थे तो उन्होंने संदेश खाली का मुद्दा उठाया था। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। बंगाल की महिलाएं आक्रोश में है। टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। देखिए, समझना मुश्किल नहीं है कि 370 सीट का लक्ष्य हासिल करने के लिए बीजेपी ने हर राज्य के हिसाब से अलग अलग प्लान बनाया है। वहां के लोगों की समस्याओं और वहां के मुद्दों का पूरा ध्यान रखा है। श्रीनगर में आज लगे मोदी मोदी के नारे इसका सबूत है। भारतीय जनता
हर मोदी, जनता मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। तो ये तस्वीरें कश्मीर की थी। ये आपको सुनाना बेहद और दिखाना बेहद जरूरी था। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।